जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोवा में युवा मंथन मॉडल G20 का आगाज किया गया। इसके जरिए युवाओं को वैश्विक मुद्दों को लेकर अपने वैचारिक प्रस्ताव को रखने का मौका मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से गोवा में G20 का एक अवसर निखारने और अपने अभिव्यक्ति कौशल को बेहतर करने का अवसर मिलेगा। गोवा के पार्वती बाई चौगुले कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने गुरुवार को यानी कि 26 जनवरी को आयोजित पहले शिखर सम्मेलन में युवाओं ने देश की सामरिक, आर्थिक, कूटनीति और राजनीतिक मामले पर अपने विचार रखे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। सेना की तीनों अंग और राज्य पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड द्वारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी पर 29 धुनों को बजाया गया। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के बीच दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द स्ट्रीट समारोह में सैन्य बैंड ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। विदेशों से कच्चा तेल खरीदने वाला भारत अब प्लेन का फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने विमान ईंधन गैसोलीन का निर्यात शुरू कर दिया। यह मानव रहित विमान और छोटे विमानों को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट और पोस्ट ट्रस्ट से विमान गैस की 80 बैरल की पहली खेप पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजी गई थी। भारत अब इस ईंधन के लिए अनुमानित $2.7 अरब के वैश्विक बाजार में प्रवेश कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में होने वाली जनसभा रद्द कर दी गई है। इसका कारण खराब मौसम बताया गया। दरअसल खराब मौसम के चलते अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने और उतरने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद जनसभा को रद्द कर दिया गया। अमित शाह गोहाना में जन उत्थान रैली करने वाले थे। रैली के साथ ही गृह मंत्री बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव का शंखनाद भी करने वाले थे। अब आगे की तारीख तय की जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय सेना ने एक सैन्य अभ्यास तोपची में अपनी ताकत दिखाई। तोपची रविवार को नासिक के देवाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में आयोजित किया गया। यह वार्षिक मारक क्षमता प्रदर्शन और प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित हथियार प्रणाली का अभ्यास किया। यह मेगा कार्यक्रम लेफ्टिनेंट जनरल S हरिमोहन अय्यर और आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे कर्नल कमांडेंट स्कूल ऑफ आर्टिलरी, कर्नल कमांडेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के नेतृत्व में हुआ है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की पठान का कहर दुनिया भर में जारी है। महज 4 दिन में पठान ने 400 करोड़ का बिजनेस पार कर दिया है। चौथे दिन पठान ने ओवर सीरीज 164 करोड़ की कमाई करते हुए जबरदस्त छक्का लगाया है। इसके साथ ही सिद्धार्थ आनंद के निर्देशक में बनी पठान ने 429 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बॉलीवुड की इस फिल्म ने नई उड़ान दी है और कोरोना काल के कई बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई और ऐसे में बॉलीवुड पर सवाल खड़े होने लगे, मगर शाहरुख खान ने एक बार फिर बॉलीवुड को नया पार लगा दी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार पाने वालों की सूची जारी की गई। इस लिस्ट में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का भी नाम था और उन्होंने मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। कई लोगों ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार पर भी इसे लेकर निशाना साधा। संजय राउत ने मुलायम सिंह को कौर सेवकों का हत्यारा बताया। महाराष्ट्र शिवसेना आक्रोश मार्च निकाल रही है। ऐसे में संजय राउत ने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देने का विरोध जताया। गुजरात में पेपर लीक मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसने पूछताछ भी चल रही है। इसके अलावा गुजरात ATS 25 संदिग्धों को अहमदाबाद लेकर आई है। इनसे पूछताछ होगी। पेपर लीक की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की गई है। इस मामले में ATS ने शनिवार रात को ही 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पेपर लीक होने की जानकारी बाकायदा राज्य सरकार को भी दे दी गई थी। गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम रविवार को दिल्ली में आयोजित किया गया और आपको बता दें कि समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रही और नरेंद्र मोदी भी यहां पे मौजूद रहे और इसके अलावा कई अन्य सशस्त्र बल भी रहे और बीटिंग में भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस दौरान ड्रोन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। ड्रोन शो पर सबकी नजरें टिकी रही। ड्रोन शो स्टार्टअप बोट लैब्स डायनामिक्स की ओर से आयोजित किया गया। बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी के दौरान नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के फ्रंट एंड पर पहली बार 3D एनफॉर्मिक प्रोजेक्शन का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की 62 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है। इस कार्यकारिणी में अखिलेश यादव ने सपा नेता और अपने चाचा शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 62 नेताओं के नाम है। इस लिस्ट में आजम खान के साथ साथ रामचरितमानस पर बयान देकर विवाद खड़ा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल है।
लखनऊ में शनिवार को सीएम योगी की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 21 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। यह बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई। इसमें 21 प्रस्ताव पर सर्वसम्मति की मुहर लगी, जिनमें लिमिटेड्स के खेती को बढ़ावा देने से लेकर आबकारी नीति को लेकर अहम फैसले किए गए। एक और जहां चावल की कीमत होने की खबरों से आम जन ने राहत की सांस ली है, वहीं चावल की कीमत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए। दरअसल देश में पिछले कुछ महीने में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार भी टेंशन में आ गई थी। ऐसे में गेहूं की कीमतों को नियंत्रण रखना केंद्र सरकार के लिए चुनौती भरा काम था। अब उसी को लेकर केंद्र सरकार के स्तर से कवायद आ रही हैं। रविवार को अधिकारियों ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आतंकवाद विरोधी कवर प्रदान करने के लिए लगभग नए 1700 CISF कर्मियों की तैनाती को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये कर्नाटक की राजधानी में कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले से तैनात CISF बल के 3500 पुरुष और महिला कर्मियों के अतिरिक्त होंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है और इसके मुताबिक एक बार फिर से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे और उन पर सवाल भी किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा है कि सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का नाम बदलकर करोड़पतियों के लिए निवेश लूट इन्वेस्टमेंट फॉर क्रोनीज कर दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 109 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के 109 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 1842 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड संक्रमणों की संख्या 4.46 करोड़ तक पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश में राजभर समाज के बड़े नेता और मौजूदा विधायक ओम प्रकाश राजभर ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। आगामी BMC चुनाव के मद्देनजर यह मुलाकात अहम मानी जा रही। सूत्रों की माने तो आगामी BMC चुनाव में दोनों नेताओं ने साथ काम करने पर सहमति जताई है। बता दें कि मुंबई में उत्तर भारत से आकर बसे लोगों में राजभर समाज की बड़ी तादाद है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की भूमिका अहम होती जाती है। शिवसेना के BMC चुनाव पर खास नजर है। इसके तहत दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी काफी अहम हो जाती है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने दरभंगा में प्रदेश कार्य समिति के अंदर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा अब कभी भी JDU या नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तावड़े ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश ने जिसको ठगा नहीं। उन्होंने कहा कि कम सीट होने पर भी CM और PM मोदी ने नीतीश को CM बनाया। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को सम्मान दिया, फिर भी नीतीश ने पाला बदलकर PM का अपमान किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रविवार को मार्च निकालकर लव जिहाद का विरोध किया गया। यहां दक्षिणापंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के खिलाफ एक विशाल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून और धर्म के नाम पर जमीन कब्जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित इस रैली को हिंदू जन आक्रोश मोर्चा नाम दिया गया है। यह मार्च मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क से शुरू हुआ और 4 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए परेल में कामगार मैदान में समाप्त हुआ। दिल्ली मेट्रो अपने यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के आए दिन नई सुविधाएं शुरू करती रहती हैं। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एयरटेल की सिम इस्तेमाल करने वाले मेट्रो यात्रियों के लिए एक नई फैसिलिटी शुरू की है। एयरटेल यूजर सिर्फ एक क्लिक पर अपने मेट्रो स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कर सकेंगे और इसके लिए ना तो उन्हें किसी मेट्रो स्टेशन पर लाइन में लगना होगा और ना ही कोई अतिरिक्त एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। दिल्ली मेट्रो ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप करते हुए मेट्रो कार्ड टॉप अप करने की एक और सुविधा मेट्रो यात्रियों को शुरू की है। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 52,800 रुपये है। बीते दिन 52,650 भाव था, यानी दाम बढ़े हैं। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत आज 57,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 57,420 रुपये थी। आज दाम बढ़े हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 52,800 रुपये है। बीते दिन 52,650 भाव था। देश भर के किसानों का आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाले 13वीं किस्त का इंतजार है। माना जा रहा था कि आज मन की बात कार्यक्रम के बाद किसानों के बैंक खाते में PM किसान की 13वीं किस्त की राशि आ जाएगी, लेकिन अभी भी किसानों के खाते में इस योजना की तरह कोई राशि नहीं आई। लेकिन किसानों को अभी रात का इंतजार है। बता दें केंद्र सरकार की ओर से देश के गरीब वर्ग के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। इन्हीं में से एक है PM किसान योजना, जो देश के गरीब किसानों के लिए शुरू हो गई ताकि किसान की खेती के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिल सके।
शेफाली वर्मा की नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने रविवार को फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से रौंदकर बड़ा इतिहास रच दिया। बता दें कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का यह पहला संस्करण था जिसका चैंपियन भारत बना। टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। खिताबी मुकाबला पोर्टफेस्ट्रोम के मैदान पर खेला गया। भारत को महज 69 रन का लक्ष्य मिला था जिसे टीम ने 14 ओवर में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।